नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में भारतीय सेना में करियर के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन, मेजर जनरल मनीष कुमार ने दी उपयोगी जानकारियां। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में भारतीय सेना में करियर के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मेजर जनरल मनीष कुमार ने कहा कि भारतीय सेना युवाओं के लिए देशभक्ति, रोमांच और सुरक्षित भविष्य का बेहतरीन संगम है। युवाओं के लिए सेना में करियर के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। भारतीय सेना युवाओं को तकनीकी, चिकित्सा, प्रशासनिक और युद्धक भूमिकाओं में अधिकारी और सैनिक बनने के स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में कर्नल सत्यजीत बेबाले ने भारतीय सेना के रैंक पदानुक्रम के साथ विभिन्न अनुभागों जैसे युद्ध मोर्चे, सेवा विभाग और सहायक विंग्स पर चर्चा की। इसके साथ ही करियर अवसरों और उन विभिन्न परीक्षाओं के बारे में बताया जो भारतीय सेना में शामिल होने में सहायक होते हैं। सेशन को छात्रों के लिए अधिक बोधगम्य बनाने के लिए कई छोटे वीडियो और ग्राफिक का उपयोग किया गया। कार्यक्रम के अंत में सेना के अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को उपहार भी भेंट किए। डॉक्टर आर.के. शर्मा, निदेशक इंटरनेशनल अफेयर्स, ने अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया और डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में फेयरवेल पार्टी, चुनेद मिस्टर और तमन्ना राठी बनी मिस फेयरवेल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के डी फार्मा 2026 बैच के विद्यार्थियों के लिए भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूनियर विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अबूजर को मिस्टर पर्सनालिटी और प्रियंका को मिस पर्सनालिटी का खिताब मिला, जबकि जुनैद मिस्टर फेयरवेल और तमन्ना राठी मिस फेयरवेल बनी। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर वी.एस. पटियाल, डीन फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर सरिता गोस्वामी, डीन एजुकेशन विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमाचल शर्मा और डॉक्टर ललिता चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय मानसी अग्रवाल, सत्य प्रकाश, स्मृति गौरी, वतन, गगन, हर्षिता, दीपक, धनंजय, शमीम, अंजलि, लिप्सी, मनीष, अभिषेक, प्रशांत आदि ने किया। योगी कैबिनेट ने दी 12 प्रस्तावों को मंजूरी, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग गठन के निर्णय ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर आ रही बड़ी समस्या दूर कर दी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण तय किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए समर्पित आयोग का गठन और वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे हो और कुल आरक्षण की सीमा 50% के भीतर रहे। ऐसे में समर्पित ओबीसी आयोग के गठन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। केरलम के मुख्यमंत्री बने वी.डी. सतीशन, सीएम के साथ 20 मंत्रियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम के साथ 20 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कैबिनेट में कांग्रेस के 11, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 और यूडीएफ के अन्य गठबंधन सहयोगियों को जगह दी गई है। कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला, सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन, एपी अनिल कुमार, पीसी विश्वनाथ, टी सिद्दीकी, बिंदु कृष्णा, के तुलसी, रोजी एम, जॉन एम लीजू और ओजे जनीश मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आदि मौजूद रहे। वहीं वी.डी. सतीशन के अनुसार 60 साल बाद केरलम में पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ग्रहण की। इससे पहले केरल के तीसरे मुख्यमंत्री रहे आर शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ग्रहण की थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। यूएई के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला, भारत के तनाव बढ़ाने वाला कदम बताते हुए जताई चिंता। यूएई के बराखे परमाणु ऊर्जा
संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले को हालात को और बिगाड़ने वाला खतरनाक कदम बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। वहीं यूएई के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन प्लांट के आंतरिक दायरे के बाहर लगे बिजली जनरेटर से टकराया था, लेकिन प्लांट के सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसकी सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। दूसरी ओर इस हमले ने ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष विराम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और कूटनीतिक प्रयास बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। यूएई ने चेतावनी दी कि वह अपनी संप्रभुता पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मध्य पूर्व में फिर तनाव बढ़ने की आशंका से शेयर बाजार क्रैश, 1000 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी भी लुढ़का। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका के बीच घरेलू शेयर बाजार क्रैश हो गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 430.02 अंकों की गिरावट के साथ 74,807.97 अंक पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 161.30 अंक टूटकर 23,482.20 अंक पर ओपन हुआ। इसके कुछ ही देर बाद बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 280 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। आज सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 3 कंपनियों के शेयर की बढ़त के साथ हरे निशान में खुले, जबकि बाकी 27 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में ओपन हुए। इसके साथ ही निफ्टी की 50 में से सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर हरे निशान में खुले और बाकी 45 शेयर्स ने लाल निशान में कारोबार शुरू किया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के रेट में मामूली कमी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के भाव में मामूली कमी आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 338 रुपए गिरकर 1,57,821 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 23 कैरेट सोने का रेट 1,57,189 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 722 रुपए घटकर 2,66,778 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।